भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के अपने उपदेशों में श्री अर्जुन जी से कहा, हे अर्जुन, कई योनियों में जन्म लेने के पश्चात प्राणी मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। मनुष्य योनि के प्राप्त होने के पश्चात भी पुनर्जन्म लेना पड़े तो यह उसके कर्मों का ही फल है। अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे नारायण, प्राणियों को कैसे पता चलेगा कि यह उसका आखिरी जन्म है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, प्राणियों को उसके कर्मों के कारण ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है, लेकिन आज यह बतलाता हूँ कि जिन प्राणियों में ये 8 गुण आ जाते हैं उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। वो प्राणी संसार में यश प्राप्त करते हुए अंत में परम धाम को प्राप्त करता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। पहला, जिन प्राणियों के उद्धार का समय आ जाता है तो उसे भागवत कथा में रुचि बढ़ जाती है। व्यक्ति हमेशा सत्संग में रहने लगता है। भागवत कथा में रुचि हो जाना ही आखिरी जन्म की पहली निशानी है। दूसरा, भागवत कथा श्रवण से एवं सत्संग से उस प्राणी में ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न हो जाता है। कैसे ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें, हर वक्त यही सोचने लगता है। तीसरा, जब व्यक्ति में शरणागत होने का भाव आ जाता है तो व्यक्ति तीर्थाटन करने की बात सोचने लगता है। उसका व्याकुल मन तीर्थाटन में जाकर समर्पण के उपाय ढूंढने लगता है। कैसे भजन कीर्तन किया जाए, साधु महात्मा से जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। चौथा, तीर्थाटन से ही प्राणियों के हृदय में पवित्रता आती है, उसका हृदय कोमल हो जाता है, अन्य प्राणियों के प्रति करुणा एवं दया का भाव बढ़ जाता है। पांचवा, तीर्थाटन के बाद प्राणियों में करुणा का भाव बढ़ जाता है, उसमें संतों की सेवा करने का विशेष भाव उत्पन्न हो जाता है, चित्त शांत रहने लगता है, संतों के वचनों को तन्मयता से सुनने लगता है। छठा, भागवत कथा में पूर्ण रूप से आसक्त हो जाना, सत्संग के बिना रहना मुश्किल हो जाना, यह उसकी छठी निशानी है। सातवां, प्रभु में आसक्ति बढ़ते ही प्राणियों की अनर्थ निवृत्ति होने लग जाती है। व्यक्ति स्वयं के कर्मों पर खुद विचार करने लग जाता है, जितने भी कुमार्ग थे उससे वो किनारा कर लेता है। आठवां, अपने आप को पहचानने का भाव आते ही प्रभु के प्रति उसकी निष्ठा बढ़ जाती है। वो प्राणी भौतिक माया से कोसों दूर चला जाता है, सांसारिक माया उसे घेर नहीं पाती। ऐसा प्राणी संसार में यश प्राप्त करते हुए अंत में हमारे परम धाम को प्राप्त करता है एवं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है।